ये भगवान, कहाँ रह गए पता नहीं। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है इनका। अभी आया कह के गए थे, 4 घंटे हो गए। परेशान हो गई मैं। एक दिन ना छोड़ के चली जाऊंगी, ये परेशान करके रखा है। दादी, जब भी दादाजी ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता, तो आप एवरी टाइम यही धमकी देते हो कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन आप अभी तक गए ही नहीं, कब जाओगे? चुप कर बदमाश। ऐसा दादाजी बोलते हैं। अथर्वा, एक पड़ेगी ना। सखी, डैडी को फोन कर। हाँ करती। नहीं, फोन मत करना राजू को, अरे परेशान हो जाएगा। आते होंगे, थोड़ी देर राह देखते। राधिका, राधिका, अरे सब लोग यही हैं। कहाँ थे आप इतनी देर तक? कब से राह देख रहे हैं? और फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? अरे भाई, राधिका बैटरी चली गई थी। अब इतनी देर तो नहीं हुई कि तुम इतना गुस्सा हो जाओ। अथर्वा, सखी, तेरी दादी ना गुस्से में और हसीन लगती है। जी करता है रोज देर से आओ। वाह, उम्र के एंटिक और दिल से रोमांटिक, और ये भी बच्चों के सामने बोल रहे हो। ये थैला कहाँ से उठा के लाए? थैले वाला बनना है क्या? अरे नहीं भाई, अपने दादर में वो दोस्त है ना रमणीक भाई, उनके एथनिक ड्रेसेस की दुकान पे गया था। वहाँ उन्होंने ये देखो क्या दिया है, ये देखो। वाह, दादाजी, ये तो बहुत महंगे लगते हैं। तो क्या हुआ? अरे अर्शद भाई ने अगर पैसे बनाए तो तेरे दादाजी ने रिश्ते बनाए, रिश्ते। बताए राधिका, रमणीक भाई ने क्या कहा? मैंने कहा उनको कि मुझे अपनी पोती के लिए नवरात्रि के ड्रेसेस चाहिए, लेकिन किराया कम लेना। तो पता है रमणीक भाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तेरो भाई देखो, किराए की बात तो मत ही करो, तुम पहले यहाँ मेरे दुकान पे आ जाओ और ड्रेसेस देख लो और जो जी चाहे उठा के ले जाओ। बस हाँ, ड्राई क्लीनिंग करवा के दे देना। और देखो कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिए हैं, देखो। अरे ये तो गुनगुन ने पहने थे ना, उससे भी ज्यादा महंगे लग रहे हैं। तो क्या हुआ? गुनगुन के पास 4 ड्रेसेस हैं, तो मेरी पोती के पास 7 ड्रेसेस हैं। देखो 7 ड्रेसेस लाया हूं मैं इसके लिए, मेरी सुंदर सी पोती के लिए। वंदना, इसे ऐसे सजाना जैसे कोई राजकुमारी, कि सब लोग देखते ही रह जाए। दादाजी, नहीं, थैंक यू। अरे मेंशन नॉट, मेरी राजकुमारी। दादी, आंसू? हाँ देखा, इसलिए मैं ना इस एंटीक पीस को छोड़ के नहीं जाती। नीचे रखो जरा, यहाँ एंट्री करो। ये कच्चा आम नीला, पक्का आम पीला, नीला हो गया पीला, पीला होके हो गया वो थोड़ा ढीला। तोता पूरी लंगड़ा, हापुस है रसीला, आम खाए मुन्नी, आम खाए शीला, आम खाए शीला। वाह यम वाह, तुम्हारी शीघ्र कविता को मैं दाद देता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे लगा दांत देते देते कहीं तुम्हें तुम्हारे दांत न देने पड़ जाए। तिवारी जी सर, किसका पार्सल है ये और यहाँ क्यों रखा है? जिस किसी का भी पार्सल हो उसे कह दो कि इस पार्सल की वजह से सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी के साथ हादसा होते होते रह गया। जी सर। अब अगर उसे ये पार्सल चाहिए तो उसे कह दो कि सोसाइटी ऑफिस में आके फाइन भर के ये पार्सल ले जाए। धक्कू, राजेश भाई का पार्सल है और लेडीज ड्रेस और मेकअप के स्टोर से आया है। जरूर वंदना बहन के लिए होगा। मैं वंदना जी को फोन करके बोल देता हूँ कि वो अपना पार्सल ले जाए फाइन भर के। नो 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 नो, इसमें बेचारी आदरणीय वंदना भाभी का क्या कसूर? ए पार्सल वाले सुनो, ये पार्सल आराम से लेकर जाओ, जल्दी। ओके सर। कितनी लकी है वंदना बहन, राजेश भाई हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ मंगवाते रहते हैं।
राजेश भाई, कपड़े और सारा सामान आ गया है, तो आ रहे हो ना शाम को हर्षिता से मिलने? हाँ, हर्षिता से तो मिलना ही पड़ेगा ना। बाय, चलो बाय गाइस, बाय चंदू, बाय 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 मरफती जी। दासनी चल मार्केट जाके पानी पूरी खाते। वो फर्नांडिस का मस्त पानी पूरी बनाता है। आई नो आप और आपका आई नो, आपके पास ही रखो। दासनी तू चल रहा है ना, आज मैं खिलाता हूँ पानी पूरी। नहीं वो आज नहीं, फिर कभी। बाय बाय बाय। अरे दासनी, माँ कसम, एक बार कछुआ खरगोश से तेज भाग सकता है, लेकिन ये दासानी फुकड़ का खाना कभी नहीं छोड़ सकता। आज हो क्या गया इसको? आई नो। प्रणाम सर। कमाल है, उस आजा शाम होने आई गाने वाली हर्षिता को मिलने जाने वाले थे ना राजेश सर, लेकिन आए अपने ही घर। कहीं वो औरत यहीं इनकी सोसाइटी में ही तो नहीं रहती? ओ माय गॉड, सोसाइटी में ही लफड़ा। अब तो जानना ही पड़ेगा कि ये हर्षिता जानेमन है कौन। हाँ हर्षद भाई, मैं अभी घर पहुंच रहा हूँ, हाथ मुंह धोकर आता हूँ आपके यहाँ। हाँ अच्छा हर्षद भाई, रास्ते में एक ही सवाल मुझे परेशान किए जा रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना? ओ राजेश भाई, ये आप अब बता रहे हो? अब तो रिस्क भी ले लिया और इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। हाँ लेकिन फिर भी जरा मुझे सोचने दीजिए, क्या सखी और गुनगुन की जासूसी करना क्या इतना जरूरी है कि हम इस हद तक गिर जाएं? मैं बताता हूँ आपको। ओके बाय। अरे हेलो आज पहली नवरात्रि है तो कहीं सब दक्कू भाई के घर आरती के लिए तो नहीं गए? कितनी सुंदर लग रही है ना सखी। अच्छा ये ड्रेस उसके दादा ने लाया है। 20,000 वसूल। कुछ कहा क्या आपने मुझसे? ऐसे ही। अरे मेरी परी जैसी सखिया, आजा आजा आजा। कितनी सुंदर लग रही है तू, किसी की नजर ना लगे। रुक जा। अरे मम्मी, मैं नजर लगने ही नहीं दूंगा। मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। अच्छा चलो सब जल्दी करो, दक्कू भाई के यहाँ आरती के लिए जाना है, उसके बाद बच्चों को विवान की सोसाइटी में गरबा खेलने के लिए भी जाना है। चलो जल्दी राज। अरे हाँ राजू, वो विवान कितना अच्छा बच्चा है, कितना संस्कारी है। मुझे कह रहा था कि अजी आप चिंता मत करो, मैं बच्चों को यहाँ से पिकअप कर लूंगा और रात को गरबा खत्म होने के बाद ड्रॉप भी करूंगा। वो बेकार ही चिढ़ता रहता है तो उसके ऊपर। माँ चलिए जल्दी चलते हैं। राज तुम भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, चलो जल्दी करो। चलिए। हाँ, अच्छा। अच्छा भाई, मैंने सोच लिया है, लेट्स डू इट। तो मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। अच्छा भाई, ये कहाँ से सीखा आपने? अरे राजेश भाई, लचीलापन तो मेरे में पहले से ही था और कमीनापन कुछ झालर जोशीपुरे से सीखा। क्या बात कर रहे हो? नहीं कमीना तो है ही राजेश भाई। और अदा वो नाटकों में जो मैंने काम किया था कॉलेज के टाइम पे, उधर जो एक्टिंग की थी वो अब काम आई। और वैसे कैसी लगी आपको हर्षिता? बाप रे बाप, हमारी बच्चियों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है हमें। वैसे राजेश भाई, वो नया नंबर आपने सेव तो किया ना? एक मिनट, हर्षिता। हाँ, क्योंकि इसी नंबर से मैं वहां पे आपको आंखों देखा हाल बताने वाला हूँ और बच्चों पे नजर भी रखने वाला हूँ। और अगर किसी ने हमारी सखी और गुनगुन को बहकाने की कोशिश की ना, तो ये हर्षिता उसके साथ ऐसा डांडिया खेलेगी, ऐसा डांडिया खेलेगी कि उसे ये नवरात्रि पूरी जिंदगी भर याद रहेगी।
अर्षद भाई, यही सही टाइम है निकलने का। 5 मिनट में कैब आ जाएगी, मैंने बुक की है। आरती के लिए सब धक्कू भाई के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ओके? अरे लेकिन राजेश भाई, वो तिवारी खड़ा होगा ना वहाँ पे नीचे। डोंट वरी। अरे धक्कू भाई ने तिवारी जी को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया है। वो घर के कामों में बिजी है, इसीलिए कह रहा हूँ आरती खत्म होने तक कोई नीचे नहीं आएगा। मैं पहले बाहर चेक करता हूँ। बोलो अम्बे मात की क्या हुआ? एक वीडियो आया है। तुमको क्या लगा हम बेवकूफ हैं? तुम्हें मैप के साथ क्लू देकर हम चले जाएंगे? हमको तो तुम पर दया आ रही है। गोकुल धाम वाली दया नहीं, सिंपैथी वाली दया। मैं क्या कहती हूँ बादशाह, मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें पकड़ पाएंगे। हमें इन लोगों की थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। बात तो तुम्हारी सच है। चलो इसी बात पे हम तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देते हैं। इतनी आसानी से नहीं बादशाह, फिर तो खेल का मजा ही नहीं आएगा। पर हाँ, ये जरूर जान लीजिए कि हम कहाँ हैं। हम है साई दर्शन हाइट सोसाइटी के पास, बोरीवली ईस्ट। साई दर्शन हाइट्स? इट्स इन बोरीवली। तो चले? वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 घंटा। ओके। तो ऐसा कोई होगा जिसे हम वहाँ फोन करके इन्फॉर्म कर सकें ताकि वो लोग सतर्क रहें? यस, वहाँ पे एक सेक्रेटरी है जिसका नाम है जोशीपुरा, हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ग्रेट। सुनिए सुनिए सुनिए, साई दर्शन हाइट सोसाइटी के सारे निवासी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर अदिति का मेरे पास फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि बेगम और बादशाह नाम के चोर हमारे आसपास के एरिया में घूम रहे हैं। इसलिए आप सब लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। और हां, किसी भी अनजान व्यक्ति से आप बात मत कीजिए और अपने आसपास के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब बंद करके रखिए। तिवारी जी सर। तुम अभी नीचे जाओ और फौरन तैनात हो जाओ। जी। और हाँ, कोई भी शंकास्पद दिखे तो तुरंत मुझे फोन करना। जी सर। जाओ। एक मिनट, इसे ऐसे ही भेज देगा? ऐसे कुछ प्रसाद उसाद देगा भाई? ओह सॉरी, ये लो। लो प्रसाद लो। अरे वंदना बहन, हाँ राजेश भाई और हर्षद भाई कहाँ रह गए? हर्षद ना अपने किसी ब्रोकर फ्रेंड के यहाँ गए हैं, तो शायद उन्हें लौटने में लेट हो जाएगा। राज भी आती होंगे, यामिनी भाभी। अच्छा सुनिए ना ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, अब यहाँ की आरती तो खत्म हो गई है ना, तो क्यों ना हर साल की तरह हम आसपास के पंडाल में दर्शन के लिए जाएं? हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। मैं राज को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ, जल्दी बोलो। हाँ हाँ बंधु, बस बस आ रहा हूँ। चलो, देवी माता का आशीर्वाद तो मिल ही गया। मेरा फोन लगता है जोशीपुरा साहब के घर पे रह गया, मैं लेके आता हूँ। अरे यार, अरे राम, फोन तो मेरी जेब में किधर लक्कड़ हो गया मैं। अरे लिफ्ट, अरे रुक। इससे पहले तिवारी देख ले, निकल लो। राजू, जाने से पहले अपनी हर्षिता को ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे? ऑल द बेस्ट मेरी जान। देखकर क्या ना? यस, लव यू। फ्लाइंग किस तो मैं दूंगा जब इस बेस्ट एम्प्लॉई, पत्नी व्रता पति, आदर्श पिता और आज्ञाकारी पुत्र राजेश वागले का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। हम 10 मिनट में बोरीवली पहुंच जाएंगे। आज इस बेगम बादशाह को हमें किसी भी कीमत पर पकड़ना ही है।
आइए वरना भाभी, आइए, हटिए, आइए आइए। थैंक यू, सुंदर है। वरना भाभी, हाँ? अच्छा हुआ ना यम की जगह मैं आपके साथ आया, वरना इस भरी भीड़ में बेगम बादशाह जैसे शातिर चोरों से आपकी रक्षा कौन करता? और वैसे भी नवरात्रि की आज पहली रात और जयेश भाई शाह की अनोखी है हर बात। अरे वाह। दक्कू भाई, आप भी ना? माता की नवरात्रि में ये जयेश भाई कौन है? वरना भाभी, जयेश भाई शाह इसी सोसाइटी में रहते हैं बरसों से, और इस बार उन्होंने नवरात्रि पर सोने की कलश की स्थापना की है। नहीं दिख रहा। एक सेकंड, मैं हटिए, आइए आइए। कब से हम यहाँ पे आए हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। बादशाह, किसी भी हालत में मुझे ये सोने का कलश चाहिए। यार तू मांगेगी और मैं लाके ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैडम सर और इंस्पेक्टर आदिति गोकुल धाम से यहाँ पहुंचे नहीं होंगे। उनके आने से पहले इस कलश को गायब करना होगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, ऐसे माता की मूर्ति के आगे खड़े हो जाना और दूसरों को दर्शन प्राप्त न करने देना, ये रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। ओह माय गॉड, हिटिंग मी। एक्सक्यूज मी, ये आपने अपनी ज्वेलरी कहाँ से ली? वो मुझे बहुत पसंद आई, मेरे 1 लाख की नेकलेस से भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए पूछ रही हूँ कहाँ से ली? बहुत सुंदर है, चोरी की है। आप मजाक कर रही है ना? मजाक कर रही हूँ मैं जी, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा। जी वरना भाभी, वो सोने का कलश नहीं है। ओह माय गॉड, सोने का कलश चोरी हो गया। दक्कू भाई, ये जरूर उस बेगम बादशाह का काम होगा। आप इंस्पेक्टर आदित्य को फोन करिए ना। जी। फोन कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर आदित्य। First thing you have to. Okay. Oh, finally! Okay, this way. Hi, Somil. Hi, Shikhar. गुनगुन, क्या? Sorry. It's okay. हर्षिता? अरे ओल्ड फ्रेंड, मतलब हमारे नवरात्रि के ग्रुप में थी। अरे हर्षिता, बहुत सालों बाद फोन किया। सालों बाद? ओ, वंदना अभी सामने लग रही है। अच्छा सुनो, बच्चे सारे अंदर चले गए हैं, मैं भी अंदर ही जा रही हूँ, मतलब जा रहा हूँ। जो भी है वो समझ गए ना? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, चलो बाय। कौन है? कभी बताया नहीं तुमने हर्षिता के बारे में? क्या बताना है, किसी खास दोस्त नहीं थी। नवरात्रि टू नवरात्रि मिलती थी। क्या कह रही थी? हर्षिता मैं कि
कि राजेश यू आर सच ए जेंटलमैन। आजकल तुम्हारे जैसे लड़के हैं कहाँ। यू नो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बिंदास उनके साथ भेज सके गरबा खेलने। अच्छा कॉफी पियोगी? बढ़िया कॉफी बनाता हूँ। बच्चे हैं नहीं, कॉफी पीते हैं, बाद में कोई रोमांटिक फिल्म देखते हैं सोनी पर, मजा आएगा। Let me introduce to our new friends, Saumil and Shikhar. Hi guys. Hi. माय गॉश, इन दोनों को फर्स्ट साइड में एक दूसरे से लव हो गया लगता है। ए, जबान संभाल के, शीज मत सिस्टर, समझा? Dude, शांत, गदादारी भीम शांत। He's just joking. ए, yes, he's a joker. I mean, उसे जोक्स करना पसंद है ना सोमिल? यस। कौन? ओके, लेट्स प्ले गरबा ना? या? चलो। कुनकुन, अब तो नजर हटा ले। Oh my God, सखी, he's so hot. सोमिल सच कह रहा था, मुझे तो सच में लव एट फर्स्ट साइड हो गया है। क्या कहा तूने? क्या तूने? लव एट फर्स्ट साइट? ये सब कर रहे थे तुम लोग यहाँ पर? तुम्हारे माँ बाप बेचारे तुम्हारे पे भरोसा रखते हैं, तुम्हारे पे विश्वास करके तुम्हें यहाँ गरबा खेलने भेज दिया और तुम लोग उस लेडी को जानते हो तुम? वो उस लड़की की मम्मी है। नो आंटी, आई डोंट नो वो गुनगुन को क्यों डांट रही है। एक मिनट आंटी, ये क्या लैंग्वेज है आपकी? लैंग्वेज? है इसकी लैंग्वेज देखिए, पराये लड़के को हॉट कह रही। शर्म आनी चाहिए, शर्म। देखिए आंटी, आप उम्र में बड़ी है इसलिए रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ मैं, ओके? लेकिन आप प्लीज जबान संभाल के बात कीजिएगा। जबान संभाल के मैं बात करूं? रोज तो तुमसे संभली नहीं जाती। जबान संभाल के गरबा खेलना है ना तुम लोग? चलो फटाफट गरबा खेलो और चलो घर पे। और क्या नाटक क्या लगा के रखा है तूने? Excuse me, मैडम, है कौन आप? हाँ, कब से इन बच्चों को डांट रही है आप? कौन है आप? अरे जवाब दीजिए। बच्चों, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ गरबा खेलो। थैंक यू आंटी। इनसे मैं निपटती हूँ। बोलिए, कौन सी विंग? हाँ, फ्लैट नंबर क्या है आपका? बताइए। जवाब दीजिए बहन जी, इसी सोसाइटी में रहती है ना? नाम क्या है आपका? तृप्ति, मैं हर्षद अग्रवाल। तुम्हारा हर्षद, तुम्हारा गरबा पार्टनर, जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता था, तुम्हारा हारू। तारू? लेकिन ये क्या गेटअप बना लिया है अपना? मुझसे शादी ना होने की वजह से तुमने अपना ये हाल कर लिया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो ना। चलो ना कहीं बैठ के बात करते हैं। आओ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने सालों बाद मुझे मिले, और वो भी इस रूप में। मेरी मजबूरी के बारे में बताया तो सही तुझे। वैसे तरू, एक बात कहूँ क्या? हमारे प्यार के दुश्मन जो तेरे पापा थे ना, बहुत नफरत करता था मैं उनसे। हाँ, हमेशा से, तुझे तो पता ही है। लेकिन आज जब एक बेटी का बाप हूं ना,
तब पता चलता है कि क्या बीती होगी उन पे जब उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चला होगा। लेकिन तरुण, मैं इतना बुरा तो नहीं था ना। हारून, ये क्या कर रहे हो? थोड़ा भावनाओं में बह गया थोड़ा। वैसे आसपास तेरे पति तो नहीं है ना? नहीं, अगर वो भी ना तो इस गेटअप में देखकर अपनी सहेली बोलकर बात को छुपा देना है। मुझे किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने शादी ही नहीं की। कहीं इसका कारण मैं तो हाँ अर्शद, पापा ने हम दोनों को एक होने नहीं दिया। तुमने मुझे भुला दिया, मुझसे दूर हो गए। दो मिनट। हाँ तरुण, इस गधे के बच्चे का सर फोड़ के आता हूँ। मारी गुनगुन के साथ डांस कर रहा है, झालर खींच ले रहा है। एक मिनट हर्षद, बैठो यहाँ पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो मेरा भतीजा है। हाँ, उसके पापा यानी कि मेरा भाई और भाभी यूएस में वेल सेटल्ड है। कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी। हाँ? बेटा भारतीय संस्कृति जान सके इसलिए यहाँ पे पढ़ रहा है। 500 करोड़? वाह अर्शद अग्रवाल, तेरी गुनगुन तो सेट हो जाएगी। हर्षद, मलाई गुंदा खाने चले? चल चल तरुण। आपको कोई लाज शर्म हया है हर्षद भाई? क्यों क्या? सखी और गुनगुन को कोई बहला फुसला ना ले, इसीलिए आपको उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। तो आपको आपका बचपन का प्यार मिल गया तो मलाई गोला खाने निकल गया। हाँ? ज्योति भाभी को पता चला तो क्या जवाब दूंगा मैं? अरे राजेश भाई, आप जैसा समझते हैं वैसा कुछ नहीं है। ये क्या हमारी कोई उम्र है ये लफड़े उफड़े करने की? ये तो क्या है, थोड़ा सा खुश हो गया था तो सोचा थोड़ी पार्टी कर लूं। अच्छा अच्छा, किस बात पे खुश हो गए थे? हाँ? ये आपका जो पहला प्यार है जिससे आपकी शादी नहीं हो पाई, वो अभी तक कुंवारी है, इस बात की खुशी? अरे नहीं राजेश भाई, खुशी तो हमारे को इस बात की है कि हम जितने नादान समझ रहे थे ना हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे उतने नादान है नहीं है। अरे सखी की पसंद का तो हमारे को पता नहीं, लेकिन गुनगुन की पसंद, वाह राजेश भाई वाह। अरे आपको पता है राजेश भाई, गुनगुन का जो ससुर है ना, है? ये कब हुआ? वो लड़की का बाप, हाँ, वो तृप्ति का भाई है और 500 करोड़ की आसामी है राजेश भाई। यूएस में रहता है, यूएस में। अभी आप सोचो, गुनगुन शादी करके यूएस चली जाएगी और फिर पीछे से विद्युत को भी बुला लेगी, दोनों बच्चे सेटल हैं। अब एक बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप ही बताइए, हैं? इससे बढ़िया दामाद हमारे को कहां मिलेगा? कमाल करते हो हर्षद भाई, लड़का कैसा है, करता क्या है, ये कुछ मायने नहीं रखता, है ना? बस करोड़पति बाप का बेटा है और अमेरिका में रहता है, यही काफी है। शेयर मार्केट किंग हूं मैं राजेश भाई। ब्लू चिप कंपनी के शेयर को है ना पहली नजर में पहचान लेता हूं मैं। आज रात को फिर से जा रहा हूं ना मैं हर्षिता बन के, तो जो भी देखना है समझना है समझ लूंगा, उसमें क्या है। हाँ तारू, हाँ हरू ही बोल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं को, एक मिनट आया राजेश भाई जरा। हाँ 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 तारू, क्या है? विमान को सखी से दूर रखने के चक्कर में कोई हर्षद भाई ज्योति भाभी से दूर हो गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तरू हरू घर पे जोरू। क्या बकवास कर रहा है तू? आई नो राजेश सर ऐसा कभी कर ही नहीं सकते।
हाँ। अरे मैंने अपने कानों से सुना, कल राजेश सर किसी हर्षिता नाम की औरत के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे और उससे मिलने का वादा भी किया था उन्होंने। इसीलिए तो मैं इस चंदू की फ्री वाली पानी पूरी का ऑफर ठुकरा के यहाँ से उनके पीछे भागा। और मैंने वहां क्या देखा पता है? क्या? रुको, ये खुद ही देख लो। देखा, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आने दो राजेश सर को, कियारा मैम के कैबिन में ले जाकर ये वीडियो दिखा दूंगा। दासानी, ये वीडियो मैं वापस देख सकता हूँ? देखो देखो। दासानी, तूने ये वीडियो कहीं और जगह सेव किया है? नहीं। वेरी गुड। नहीं किया है कहीं और, क्या जरूरत है? सीधा कियारा मैम के ऑफिस में जाके अपने फोन में वीडियो दिखा दूंगा। नहीं दासानी, अब आपकी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये वीडियो डिलीट कर दिया है। डिलीट। खून चूसने वाले मच्छरों के बीच में बैठ के मैंने ये वीडियो बनाया था और तुमने उसी को डिलीट कर दिया। जी, क्योंकि हमें राजेश सर पे पूरा विश्वास है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तुझे ही कुछ तो गलतफहमी हुई है। आई नो, आई ऑल्सो बिलीव इट। चल चंदू, चल। बड़ा आया भी। वाह, क्या इमेज बना के रखी है राजेश सर आपने। लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं। आपके इस गुडमैन वाली इमेज का बंटाधार तो अब हुआ ही समझो। मैं साबित करके रहूंगा कि हर्षिता कोई गलतफहमी नहीं, वो सच में, और मैं उसे सामने लाकर रहूंगा। ये देखिए वन्ना भाभी, ये साड़ी मुझ पे कैसी लग रही है बताइए। दक्कू भाई, आप पे तो सारे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये साड़ियाँ तो आप यामिनी भाभी के लिए लाए ना, तो उनसे तो पूछिए। वरना बहन, मैं जो पहनूंगी वो सारी साड़ियाँ तो मैंने पसंद कर ली है। ये सारी साड़ियाँ तो दक्कू के लिए है। हमारा राम जी, मतलब बख्शिश भैया आपसे साड़ियाँ पहनेंगे? नहीं नहीं ज्योति बहन, इन सारी साड़ियों के तो मैं दक्कू के लिए कुर्ते बनवाऊंगी। अब देखिए ना वन्ना बहन, होलसेल में एक ही साथ इतनी सारी साड़ियाँ लेके आया दक्कू। अब मैं इतनी सारी साड़ियाँ कब पहनूंगी? यामिनी भाभी, तो रिटर्न करवा दीजिए ना। वही तो प्रॉब्लम है वन्ना भाभी, जिस दुकान से मैं ये साड़ियाँ लेकर आया उस दुकान में एक बोर्ड लिखा था, वैसा ही बोर्ड मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के वक्त भी मुझे दिखाया था। उसमें ये साफ साफ लिखा था, एक बार ले जाओगे तो वापस नहीं लौटा पाओगे, नो रिटर्न पॉलिसी। जोकिंग। वेरी बैड। लेकिन दक्षेश भैया, अचानक से यामिनी भाभी के लिए इतनी सारी साड़ियाँ, अचानक इतना सारा प्यार? कोई प्यार नहीं आया है ज्योति बहन, ये सब तो राजेश भाई की देखा देखी है। राज की देखा देखी? अरे एक अरसा हो गया रात को मुझे शॉपिंग कराए हुए। क्यों झूठ बोल रही है वन्ना बहन? राजेश भाई ने ऑनलाइन बक्सा भर के कपड़े नहीं मंगवाए आपके लिए? राज ने ऑनलाइन शॉपिंग बॉक्स भर के कपड़े मेरे लिए? अरे राज अपने लिए खुद के लिए एक रुमाल तक नहीं खरीद सकते, मेरे लिए क्या कपड़े खरीदेंगे वो? अच्छा चलिए मैं चलती हूँ, लंच बनाना है मुझे। हाँ मुझे भी। बाय 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 बाय। वन्ना बहन ने हमसे झूठ क्यों बोला कि राजेश भाई ने उनके लिए कभी कुछ ऑनलाइन नहीं मंगवाया? कल ही तो हम दोनों ने बक्सा भर के आए हुए कपड़े देखे ना। यम, परम पूजती वन्ना भाभी कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। तो क्या हमारी आंखों को धोखा हुआ है? धोखा तो हुआ है यम, पर किसे, ये जानना पड़ेगा। ओह माय गॉड यम, ये कुरियर वाला राजेश वागले के नाम का कुरियर लेके हर्षद के नए वाले खाली फ्लैट में गया। हाँ? और ये खाली फ्लैट खाली नहीं है,
हाँ दक्कू, हे भगवान, कौन है ये औरत जिसके साथ राजेश भाई लिफ्ट में से नीचे उतर रहे हैं? तो जरा देखो, उतर के कहाँ जा रहे हैं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हे भगवान, कौन है ये औरत? दक्कू, ये सब क्या हो रहा है? यम, राजेश वागले ने इस औरत को हर्षद के नए वाले खाली फ्लैट में रुकाया है और इस औरत का राजेश वागले के साथ गड़बड़ वाला रिश्ता भी है। मैं अभी राजेश वागले को फोन करता हूं और पूछता हूं कि मेरे सही दर्शन हाइट सोसाइटी के प्रांगण में ये क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, रुको, पहले हम हर्षद भाई को पूछते हैं ये सब क्या है। नो 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 यम, हो सकता है वो दोनों मिले हुए हों। हाँ, मैं अभी परम पूजनीय वन्ना भाभी को ये सब दिखाता हूँ। वरना बहन ये सब देखेगी तो उनका और राजेश भाई का डिवोर्स तो पक्का है। तो हो जाने दो डिवोर्स। ऐसे दुष्ट, मक्कार, बेवफा, दुराचारी, व्यभिचारी इंसान के साथ परम पूज्य वन्ना भाभी को एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। एक मिनट दक्कू, पहले मुझे ज्योति बहन को पूछने दो, क्या वो इस औरत के बारे में कुछ जानती है? हर्षद, हर्षद, वो औरत हमारे दूसरे फ्लैट पे क्या कर रही है? आप सच बताइए, वरना मैं अपने साथों भाइयों को यहाँ बुला लूंगी। छोटी, हमारी बात समझ, हमारी तू रोना बंद कर, आजा, बैठ के बात करते, आजा, तू शांत हो जा, शांत हो जा, मैं बताता हूँ ना। देख ज्योति, अरे को हमारे पे भरोसा नहीं है? ज्योति देख, साज के वे मावड़ी, झूठ के वे लोग, खारी लागे मावड़ी, मीठा लागे लोग। तू क्या कर रही है? तू क्या लोगों की बातों में आ गई? किसने बताई तुझे ये बात? बता हमारे को, किसने बताई? हमने। और ज्योति भाभी, मेरी यामिनी ने तो सिर्फ आपको इतना बताया कि वो औरत आपके खाली फ्लैट में रुकी है, जबकि सच ये है कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो औरत आपके खाली फ्लैट से राजेश वागले के साथ बाहर निकल रही थी। राजेश भैया के साथ वो औरत निकली? हर्षद, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? एक ज्योति, शांत हो जा तू। तू क्या मेरी छाती में मूंग डालने के लिए आ गया? बिना सोचे समझे आग लगाने आ जाता है। ज्योति, तू शांत हो जा। देख, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ मैं तेरे को। तू क्या बताएगा? देख, हमारी बात सुन, ध्यान से सुन हमारी बात, है? तो बात ऐसी हुई कि कैसी हुई? बनाने तो दे, बताने तो दे। चल, हाँ, तो वो लड़की का नाम है ना हर्षिता है, और वो राजेश भाई की दोस्त है। उसे भाड़े पे फ्लैट चाहिए था, तो मैंने राजेश भाई को फ्लैट की चाबी दे दी और उनसे कहा कि उसे फ्लैट दिखा दे। तो वो लड़की ने फ्लैट देखा, उसे पसंद नहीं आया और वो चली गई। हाँ, बस ऐसा ही हुआ। क्या? फॉलो मी। हर्षद, राजेश भैया की दोस्त हर्षिता। वंदना भाभी से पूछना पड़ेगा कि राजेश भैया की ऐसी कोई दोस्त है या फिर हर्षद मुझसे झूठ बोल रहे। सही दर्शन हाइट्स के गोपीचंद जासूस कहीं के अंदर सब बता दिया ना तुझे? अभी क्या? झूठ। हर्षद, तूने अंदर जो भी बोला ना, बिल्कुल झूठ था। चल, तू किसे बेवकूफ बना रहा है? सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखा है कि वो औरत कल शाम से तेरे नए वाले फ्लैट में ही है, और राजेश भाई ने जो कुरियर मंगवाया था ना, लेडीज ड्रेस वाला, वो भी तेरे नए वाले फ्लैट में ही गया था। देख हर्षद, मुझे पता है तू राजेश वागले को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है,
तू मुझे सच सच बता दे, वरना सीसीटीवी फुटेज में देख 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 जोशी भैया, देख देख मैं बता दूंगा ना तुझे, है? सब बता दूंगा, ठीक है? खाली एक दिन का टाइम दे देना, मैं बताता हूँ तुझे सब, है? देख हमारा दोस्त है ना तुझे वरना अभी कसम, हाँ? खाली एक दिन के लिए अपना मुंह बंद रख, ठीक है दोस्त? ठीक है ठीक है ठीक है। तूने मुझे अपना मुंह ना खोलने की कसम दी है, लेकिन किसी और का मुंह तो खोल ही सकता है ना। मैं पूजनीय वन्ना भाभी को धोखा नहीं दे सकता। राजेश वागले का सच तो मैं सामने ला कर रहूंगा। हर्षिता 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 ज्योति नहीं बंधु, हर्षिता नाम की कोई लड़की हमारी चाल में भी नहीं रहती थी, और राजू के फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं थी ना। और अगर होती ना तो मुझे पता होता, क्योंकि राजू मुझसे कोई बात नहीं छुपाता था। पक्का राजू ने हर्षिता नाम बोला था? माँ, मैंने खुद उनके फोन पे हर्षिता नाम देखा था। फिर ज्योति भाभी ने मुझसे कहा कि राज उस हर्षिता को ज्योति भाभी का नया फ्लैट दिखाने के लिए यहाँ लेकर आए थे। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि राज उस हर्षिता को इस सोसाइटी में लेकर आया और मुझे बताया तक नहीं। नहीं नहीं वंदना भाभी, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि राजेश भैया सच बोल रहे हैं कि झूठ। मुझे तो टेंशन इस बात की है कि राजेश भैया कहीं हर्षद का लफड़ा छुपाने में उसकी मदद तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या हर्षद का लफड़ा? हाँ अंकल, हर्षद की ना शादी से पहले एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं है। मुझे डर है कि ये हर्षिता कहीं वो लड़की तो नहीं है ना? देखिए मतलब क्या है कि मुझे इन सब चीजों का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो है नहीं, फिर भी मेरे लॉजिकली मेरे दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही है कि हर्षद को अगर किसी को लाना ही है तो अपने फ्लैट में इसी बिल्डिंग में क्यों लाएगा? क्योंकि हर्षद ना एक नंबर के कंजूस है, कंजूस। वो पैसा बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वंदना भाभी, अगर ये सारी बातें सच हुई ना तो मैं सच कहती हूँ, मैं अपने सातों भाइयों को यहाँ बुला लूंगी और बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। एक मिनट ज्योति भाभी, मुझे रात से पहले बात तो कर लेने दीजिए ना। बात कर लेगी ना, चुप हो जा। अब ये डिस्पैच क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या नाम बताया पार्टी का? महेश सिंह। हाँ बोलो बंधु रानी। राज, उस रात तुम्हारे फोन पे जिस दोस्त का फोन आ रहा था वो उसका नाम हर्षिता था ना, राइट? हाँ हर्षिता ही नाम था उसका। एक मिनट दासानी, हम बाद में डिस्कस करते हैं। जरा आप जाएंगे बाहर प्लीज? ओके सर। हाँ सर ये दासानी, उठाओ स्पीकर पे डालो, सुनो सुनो सुनो। हाँ क्या हुआ उसका? तुम उसे यहाँ बिल्डिंग में लेकर आए थे हर्षद भाई का नया फ्लैट दिखाने के लिए? हर्षद भाई कह रहे थे मुझसे। हर्षद भाई ने बताया? अरे हाँ, बताने वाला था, भूल गया मैं। हर्षिता किराए का फ्लैट ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा है हमारी सोसाइटी में, तो इसीलिए दिखा रहा था फ्लैट। रात को? रात को? हाँ, अब दिन में तो वक्त ही मिलता ना, इसलिए। ऐसे भी पुरानी दोस्त है। पुरानी दोस्त है? पर तुम तो कह रहे थे कि सिर्फ नवरात्रि टू नवरात्रि मिलते हो उससे। इनफैक्ट मैंने माँ से भी पूछा, तो माँ कह रही थी कि वो किसी हर्षिता के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। और तुम तो अपनी सारी दोस्तों के बारे में माँ को जरूर बताते हो ना? ऐसा मम्मी को लगता है। अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में आप मम्मी को नहीं बताते। ओ, तो इस तरह की खास दोस्ती हो तुम्हारी? खास दोस्त का इसीलिए तो नहीं बताया ना तुम्हें ना मम्मी को। कुछ छुपा रहे हो? बहुत कुछ छुपा रहे हैं वंदना भाभी, बहुत कुछ। अरे नहीं बंधु रानी,
कुछ नहीं छुपा रहा हूं मैं। चलो अभी मुझे बहुत जी यस यस मैडम कमिंग। शाम में बात कर रहा हूं। ओके चल बाय बाय। हर्षिता ने मरवाएगी। एक मिनट। हाँ राजेश भाई। ओ हर्षद भाई, अरे बात लगाओगे आप मेरी? वंदना को हर्षिता के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? क्यों बताया आपने? राजेश भाई मैं जरा सत्संग में बैठा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ ना। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज की रात आखिरी रात है उस हर्षिता की। आज के बाद उसका किस्सा तमाम। ओके? हाँ ओके ओके। ओवर एंड आउट। चलो। आंखों देखी पे अपने यकीन नहीं आ रहा था ना तुम दोनों को, अब तो अपने कानों से सुन लिया ना। अब भी क्यारा मैम को सब बता के आता हूँ। अरे दासानी कुछ तो शर्म कर। राजेश सर का टिफिन खा खा के ये जो शरीर बना है ना, उस नमक की तो लाज रख। तो इसका मतलब मैं राजेश सर जो अपनी बीवी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं वो उनको करने दो। आई नो दासानी, अगर ऐसा हो तो हमें वंदना भाभी को जाके मिलना चाहिए। नो प्रॉब्लम। मुझे तो राजेश सर का सच सबके सामने लाने से मतलब है, चाहे वो ऑफिस हो या घर। हम आज शाम को ही राजेश सर के घर जाते हैं, उन्हें बिना बताए। ये हर्षिता ने तुम दोनों को मुसीबत में डाल दिया नहीं? नहीं मुसीबत की कोई बात नहीं है, बल्कि हर्षिता तो मेरे लिए वरदान बन के आई है। देखना तेरी मेरी दोस्ती की नई शुरुआत हो गई है, और भगवान ने चाहा तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल जाएगी। What? हर्षद तुम? अरे नहीं गलत समझ रही है तू। ऐसा नहीं है, मैं समधी और समधन वाले रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मैं समझा हमारी छोरी गुनगुन और थारा वो जो है ना वो करोड़पति भतीजा, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे हाँ फोटो है हमारे पास, एक बात करिए। ये देख ये जोड़ी लग रही है। देख कुबेर और भद्रा की जोड़ी लग रही है तृप्ति। ये गुनगुन जिसके साथ है ना, ये वो मेरा भतीजा नहीं है। मेरा भतीजा ये है, ये जो पीछे खड़ा है ना वो। ये कौन है? ये तो विवान का दोस्त शिखर है। शिखर? और इसके पिताजी की कबाड़ी की दुकान है। क्या? कबाड़ी की। जिसे करोड़पति समझा वो कबाड़ी वाला निकला। तू हंस के रही है, मेरे को पहले नहीं बता सकती थी। नहीं मारी गुनगुन को इस कबाड़ी वाले से दूर करना ही पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे झालर। दूर हो जा, मारी छोरी से दूर हो जा। दूर हो तू, दूर हो। राज, सच सच बताओ की बात क्या है? आज तक अपने सारे दोस्तों में तुमने सिर्फ एक नाम छुपाया मुझसे, वो है मधुरा जोशी, जो कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लेकिन उसके बारे में भी माँ पापा को पता था। पर ये हर्षिता, इसके बारे में तो माँ पापा भी नहीं जानते। प्लीज बताओ कि किस चक्कर में पड़े हुए हो तुम? ये चक्कर आपको घन चक्कर बनाने का है वरना भाभी। प्रणाम। प्रणाम। ये राजेश पागले उस हर्षिता के साथ रफू चक्कर होने की फिराक में है। ओ फिराक साई दर्शन पूरी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? यामिनी भाभी जरा समझाइए इन्हें। समझा तो मैं अपने आप को रही हूँ राजेश भाई कि ना यामिनी ना, तुमने जो देखा वो है आंखों का धोखा, वो है आंखों का धोखा, वो है आंखों का धोखा। थैंक यू। आपने ऐसा क्या देखा है यामिनी भाभी? हाँ दिखाओ यम, दिखाओ इन्हें सच क्या है, दिखाओ इन्हें। उस हर्षद ने मुझे परम पूजनीय वन्ना भाभी की कसम देके रोका हुआ है, पर तुम्हें नहीं। जाओ दिखाओ इन्हें। क्या बात क्या है दक्कू भाई, क्या दिखाना है? वन्ना बहन देखिए, राज ये सब क्या है? हाँ?
कर क्या रहे हो तुम? आई कैन एक्सप्लेन। नो 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 नो, एक्सप्लेनेशन नहीं, डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स। यामिनी भाभी दे दो। व्हाट? डाइवोर्स आप दीजिए राजेश भाई। क्या? देखिए देखिए क्या हाल कर दिया आपने पतिव्रता लक्ष्मी जैसी नारी का। ऐसी पूजनीय नारी को धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? ठीक। अरे 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे प्लीज, जरा चुप रहिए। किस किस को चुप करवाएंगे सर आप? ये क्या कर रहे थे मैं? माना कि यामिनी भाभी गलत है, ये जोशीपुरा भी गलत है। आपको नीचा दिखाने के चक्कर में मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये मार्फती और चंदू, ये तो आपको आदर्श मानते हैं, भक्त हैं आपके, इन्हें भी झूठला देंगे क्या? अरे मार्फती जी बोलो। आई नो क्या? आई मीन आई डोंट नो कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजेश सर प्लीज प्लीज सर सच बताइए ना, कौन है ये हर्षिता? हाँ सर बोलो ना, कौन है हर्षिता? अरे तुम लोगों को हर्षिता के बारे में कैसे पता चला? दासानी, तुम जासूसी कर रहे थे मेरी? और आप जो व्यभिचार कर रहे हैं उसका क्या? विचार क्या किया मैंने? अपनी पत्नी होते हुए दूसरी नारी के साथ ऐसा आचरण, अरे व्यभिचार कहलाता है राजेश भाई। 1 मिनट राज, पहले सच सच बताओ कि ये हर्षिता है कौन? हाँ राजेश भाई बताइए, हर्षिता है कौन? बोलिए। सज्जन के स्वांग में दुर्जन गुण वाले राजेश भाई। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं अभी ये। देवी स्वरूप पन्ना भाभी को हृदय विदारक पीड़ा देने वाले राजेश वागले, बताइए बताइए कौन है हर्षिता? बताइए ना, बोलिए राजेश भाई। एक मिनट देखो, आप ही शांत रहिए। जानना है आप लोगों को कि हर्षिता कौन है? हाँ। हर्षिता हर्षद अग्रवाल है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं कटवारी वाले। कबाड़ी वाले कहीं के, तू क्या नाच रहा है? तू नाच, तू नाच, नाच, नाच। ओ आंटी, आप होती कौन हो हमारे बीच में आने वाली? होती कौन हूँ? होती कौन हूँ? होती कौन हूँ नहीं, होता कौन हूँ ये पूछ। अरे बाप हूँ मैं। अरे पापा। हाँ पापा। हर्षद अंकल। तू कबाड़ी वाले क्या है? हाँ? हमारी छोरी के साथ डांडिया खेलना है तुझे? आज मेरे साथ डांडिया खेल। ऐसा डांडिया खेलूंगा ना, पूरी जिंदगी भर याद रहेगा तुझे। चालर कहीं के, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे हटो तुम लोग, छोड़ूंगा नहीं। अरे छुपाते क्यों है इसको? काय चल रहे है? काय चल रहे है? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रखी है तुम लोगों ने। पकड़ो इनको। अरे हटा, कबाड़ी वाले, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, भंगार के भाव में बेच दूंगा। क्यों डैडी? हाँ, क्यों किया आपने ऐसा? आपके टाइम पे तो आपने पूरी पूरी रात गरबे खेले थे, हमें तो बस 10 बजे तक का टाइम मिलता था, वो भी कोविड ने हमसे छीन लिया।
मुश्किल से उस क्लब हाउस में छोटे से ग्रुप के साथ हम गरबा खेल रहे थे, लेकिन आपके और हर्षद अंकल की वजह से ना वो भी हमसे छीन गया। आपने ना बहुत बड़ी गलती की है। मैं मानता हूँ सखी, सारी गलती मेरी है। अर्शद भाई का ये वाहियात प्लान मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने जो भी किया है वो हमारी बच्चियों की सुरक्षा की चिंता के लिए किया है। Anyway, गुनगुन, सखी, मुझे माफ कर दो। ये माफ कर दो राजेश भाई, हमारी चिंता तो सही थी ना। फिर पूछो ही मेरी बावरी बेटी से पूछो, गरबा खेलने के बहाने उस कबाड़ी वाले के साथ कैसे डांस कर रही थी। हॉट लग रहा है, कबाड़ी वाला इसे हॉट लग रहा है। हाँ तू घर पे आ, दिखाता हूं तुझे लव एट फर्स्ट साइट। एक मिनट हर्षद भाई, गुनगुन ने उस शिखर से मिलने के लिए गरबा का बहाना किया, वो गलत था, ये मैं मानती हूँ, लेकिन यही झूठ उस सौमिल से मिलने के लिए गुनगुन बोलती ना तो चलता आपको। तो सौमिल तो अच्छा ही लड़का है ना। अच्छा, और ये किस बेसिस पे डिसाइड कर लिया आपने? उसका बाप हूं मैं डिसाइड नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरशद, तुम ना बेटी के बाप हो, मालिक नहीं हो, और वो बेटी है, चाबी का खिलौना नहीं है। राजू, मैं तुम दोनों पे ना बहुत गुस्सा हूं। हाँ, बेटी जवान है, उसके पीछे जासूसी कर रहे हो तुम। हाँ बेटा, पंख आने पे ना घोंसले से उड़ने का हक हर पंछी को होता है, समझे? हाँ मम्मी, पता है, और डर ऐसी बात का है कि हमारी बच्चियों के पंख अभी मजबूत नहीं हुए हैं। आसमान की ओर देखते हुए घोंसले में पंख फड़फड़ाते हुए कहीं ये घोंसले से गिर गई और किसी ने अपना शिकार कर लिया तो? इसी सोच से डरता है हर बाप। देखिए, मैं मानता हूं हमारा जो तरीका था वो सही नहीं था, बिल्कुल गलत था, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। एनीवे, आई एम सॉरी। आप लोगों की नवरात्रि मेरी वजह से बिगड़ गई। सारा कसूर ना इस महामारी का है ना। इस महामारी की वजह से हम सोसाइटी में गरबा खेलना कैंसिल करते और ना ही ये बच्चे दूसरी सोसाइटी में गरबा खेलने जाते। हाँ, बाय द वे नक्कू भाई, इस साल हमने गरबा कैंसिल क्यों किया? हमारे सोसाइटी के रिक्रिएशन हॉल में तो हम गरबा खेल ही सकते थे ना। हाँ, तो फिर? और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान कौन रखता? आप सब लोग तो गरबा करते रहते और मैं ऐसे खड़ा होके हेलो हेलो 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हेलो, ऐसा अनाउंसमेंट करता रहता। सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन करते हुए हम हमारे रिक्रिएशन हॉल में गरबा खेलेंगे। ऐसे कैसे खेलेंगे? सच डैडी? यस, बिल्कुल सच। देखो, तुम लोगों की नवरात्रि मैंने बिगाड़ी है तो इसे मैं ही सुधारूंगा। सब लोग तैयार रहें। साई दर्शन हाइट सोसाइटी के रिक्रिएशन हॉल में गरबा होगा। कोई गरबा नहीं होगा। हेलो, रुकिए, नो गरबा, ये रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। ए, रुको, रुकिए। अजीब मनमानी चला रखी है उस राजेश वागले ने। जी सर। पर मैं भी ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ, एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। जी सर। छोड़ूंगा नहीं उसे। सर सर सर। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, यानी मैंने ही आपको फोन किया था। हाँ, लेकिन बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, कुछ लोगों ने ऑनरेबल सेक्रेटरी यानी मेरे खिलाफ बगावत कर दी है और मेरी बात ना मानते हुए वो सोसाइटी रिक्रिएशन हॉल में गरबा खेल रहे हैं, और उन सब का मुखिया वो राजेश वागले है। इसलिए आप अभी के अभी मेरे साथ चलिए और गरबा बंद करवा दीजिए और उस राजेश वागले को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दीजिए। कसे झाले हो तुम्ही एडवोकेट? व्हाट? आपको एडवोकेट किसने बनाया? आपको समझ में नहीं आता? ऐसे में जेल नहीं भेजा जा सकता। हाँ, गरबा खेलते वक्त अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है
तो मैं कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि गरबा खेलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं सकता। 2 गज की दूरी मेंटेन करना असंभव है। कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी, इसलिए अभी के अभी मेरे साथ चलिए और राजेश वागले को गिरफ्तार कर लीजिए। फॉलो मी। चलिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, देखिए कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। जाइए, गिरफ्तार कर लीजिए राजेश वागले को। क्या हुआ, आप तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे? जाइए, गिरफ्तार कर लीजिए राजेश। क्या है आप ये दिखाने लाए हमें? वाह, क्या आइडिया है, इसे कहते हैं आइडिया। वेरी गुड, वेरी गुड। छतरी के साथ डंडे खेलने का आइडिया किसका है? सर, कानून का पालन करवाने का फर्ज आपका है, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी तो है। त्योहार की लज्जत भी उठानी है, लेकिन साथ साथ कानून की इज्जत भी करनी चाहिए। तो बोलो अम्बे मात की। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप भी चलिए। अब जाइए, डू गरबा। सॉरी सर, मैं गरबा खेलने जाऊं? चुप, चल। गरबा करते हुए झूमे सब सारी रात, माता जी ने पूरी की सबकी मुराद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।